भाई थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन फाइनली मैंने इसको 2026 में मंगा लिया है। तो क्या कहते हो गाइस, चलो करें एक्सप्रेस रिव्यू। तो ये है एप्पल के ईयरपॉड्स, वो भी USB-C वाले। पहले तुम्हें पता होगा कि एप्पल के ईयरपॉड्स आते थे, काफी अच्छे ईयरपॉड्स आते थे, वो भी लाइटनिंग केबल के साथ। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ एप्पल आईफोन्स वगैरह में या फिर कुछ आईपैड्स में लग पाते थे, यहाँ तक कि मैकबुक में भी नहीं लग पाते थे। तो वो एक प्रॉब्लम थी जिसको एप्पल ने बीते सालों में सही कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बाद पहले तो आईफोन ठीक करे गए, फिर उसके बाद ये बेचारे को भी नंबर आ ही गया, एंड उसके बाद एयरपॉड मैक्स वगैरह का भी नंबर आया था। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम ईयरपॉड USB-C वाले। सो वैसे तुम्हें बता दो, इसका प्राइस करीब 2000 रुपए रहता है। अगर तुम एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो वहां पे तुम्हें 2000 रुपए, लेकिन डील्स वगैरह में तुम्हें ये कहीं ना कहीं 1500, 1550, 1600 का मिल जाएगा। तो तुम आसानी से डिस्काउंट पे ले सकते हो इसको। एंड सबसे जरूरी बात कि इसको मैंने मंगाया क्यों है। वैसे अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में तो ये ट्रेंड बन चुका है, चाहे तुम जेनजी के बच्चे ले लो या फिर कोई स्टार ले लो, लेकिन इसे बनाया है ट्रेंडी जेनजी नहीं, क्योंकि अब जितना ये दिखता है ना तुम्हें पब्लिक में, पहले कभी नहीं दिखता था। कुछ लोग कहते हैं उसका रीजन ये है कि भाई TWS होते हैं, उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, फिर उसको बाद कानों में लगाओ, फिर कई लोगों के TWS डैमेज भी हो गए थे या फिर ओवर हीट होके, समझ रहे हो। सो इसलिए उन्होंने सोचा एक हैसल फ्री चीज को लेते हैं ना यार, क्यों इतनी भसड़ में पड़ना है कि भाई TWS लगाया, फिर चार्ज, फिर उसके बाद देखा कभी डिस्चार्ज हो गया, फिर दोबारा केस में डाला, फिर चार्ज करा। तो इसलिए भी एक कारण है कि ये बहुत जल्दी फेमस हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों में देखे जा रहे हैं। एंड इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चीज, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बॉक्स में क्या है। वैसे तो तुम्हें बहुत सारी चीज कुछ बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलने वाली। एक बॉक्स अगर तुम खोलोगे, फिलहाल तो ये ओपन है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखे हैं। सो यहाँ पे तुम देखोगे तो इस बॉक्स में कुछ नहीं मिलता। ये बॉक्स अगर तुम ओपन करोगे तो इसमें तुम्हें सिंपल सा ये एक अच्छा तुम्हें एक थॉरली पैक्ड ईयरपॉड्स मिलता है USB-C वाला। एंड आफ्टर दैट ये 2-3 प्रेम पत्र एप्पल की तरफ से कि भाई थैंक यू, तुमने ये खरीद लिए इतने महंगे वाले, हमने 2000 में निकाले, कोई और निकालता सस्ता निकाल ले, लेकिन तुम हमारी खरीदना। अब कुछ टाइम मैंने भी इनको यूज करा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करी इसके रिगार्डिंग। पहली चीज तो ये, जब तुम इसे लगाओगे जाहिर सी बात है किसी एंड्रॉइड डिवाइस में, तो तुम्हें वॉइस क्वालिटी वगैरह ऑलरेडी मतलब इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी एप्पल की डिवाइसेस में मिलती है, खास करके बेस। एंड बाकी चीजों में देखोगे तो कनेक्टिविटी को तो कहीं से भी कोई इशू नहीं मिलने वाला है, चाहे वो एंड्रॉइड डिवाइस हो या एप्पल डिवाइस हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पहले आईपॉड था तो तुम्हें ये कहीं ना कहीं याद दिलाएगा उसी वायर की जो पहले ईयरबड्स में आते थे उसके साथ, जो उसे क्या कहते थे, ईयरबड्स, मुझे कमेंट में बताना अगर तुम्हें पता है तो। लेकिन वहां पे ये थोड़े से चेंज मिलते थे तुम्हें। ये जो है ये प्रॉपर ईयरपॉड, मतलब ये एयरपॉड 2 वाले जनरेशन टाइप के दिखते हैं। पहनने में काफी कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। वो नॉइस कैंसिलिंग वाला फीचर तुम्हें नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ना तो ये प्रो की तरह डिजाइंड है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए डिजाइंड है। लेकिन उसका एक बेनिफिट है कि तुम इसे लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। वायर तुम्हें वैसी मिलेगी जो कभी भी फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन एप्पल की क्वालिटी है तो इतनी जल्दी नहीं टूटती है बेसिकली। और यहाँ पे तुम इसे जाहिर सी बात है ऐसे लॉक कर सकते हो कहीं पे भी अपने गले के हिसाब से। तो यहाँ पे तुम लॉक कर सकते हो अपनी ईज के हिसाब से। ये छोटा सा ये लॉक दिया जाता है इसमें, ताकि तुम वायर ज्यादा टेंगल ना हो उसकी वजह से। एंड इसके बाद तुम्हें मिलता है एक रिमोट कंट्रोल। एंड इस रिमोट कंट्रोल में एक खास बात है जिसकी हर जगह तुम्हें तारीफ देखने के लिए मिलेगी, और मैंने भी पर्सनली यूज करा तो वो जाहिर सी बात है तारीफ के काबिल है। तो यहाँ पे तुम्हें जो रिमोट कंट्रोल मिलता है उसमें तुम्हें प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिलता है, बीच में प्ले पॉज का बटन मिलता है। आफ्टर दैट इसमें जो तुम्हें माइक मिलने वाला है वो सही में, जो ये माइक देख सकते हो तुम, वो सही में तारीफ के काबिल है। मतलब एयरपॉड की मैं ये भी कह सकता हूँ कि एयरपॉड इधर प्लग होते हैं तो माइक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये भी लगभग इतने ही डिस्टेंस पे आता है। बस ये है कि वो वायरलेस डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी वॉइस क्वालिटी वैसे भी तुम्हें बढ़िया मिलने वाली थी, लेकिन एक्सपेक्टेडली उससे भी अच्छी मिलती है। एंड अब बात करूँ इसकी डिवाइस की कनेक्टिविटी की, तो ये एंड्रॉइड डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है जो भी USB-C वाले हैं उसके बाद। एंड एप्पल डिवाइस के लिए तो इसका बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, जैसे आईफोन्स, आईपैड, मैकबुक सब में तुम इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और ये तुम्हें शो भी कर देता है कि भाई कितना हियर करना तुम्हारे कान के लिए ठीक है, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में करता है। वो फैसिलिटी भी तुम्हें आईफोन में देखने के लिए मिल जाएगी इसके साथ। एंड बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। पहले मैकबुक वगैरह में वो चीज कनेक्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन अब इजीली कनेक्ट हो जाती है। इसी के साथ बाकी लैपटॉप जो टाइप सी के साथ आते हैं या फिर बाकी, उसमें भी तुम्हें इसकी कनेक्टिविटी के साथ कोई इशू नहीं होने वाला। हाँ, अगर एक चीज तुम जरूर नोटिस करोगे कि एप्पल में जब तुम इसे यूज करोगे तो वॉइस लाउड काफी मिलेगी तुम्हें, बेस ठीक मिलेगी, नॉट एवरेज, अबव एवरेज तुम थोड़े सा कह सकते हो। अभी एप्पल का आपस में क्या
क्या सिंक चलता है वो तो यही जाने, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रेंड है या वाकई में यूजफुल है। सो मैंने इसे काफी टाइम अपने आईफोन 17 के साथ यूज करा बजाय अपने एयरपॉड 2 के, एंड मैंने नोटिस करा कि भाई ईज तो है, मतलब एक लाइफ में तुम्हारे ईज तो आ जाएगी कि भाई कभी भी प्लग करो, लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई इसको रखना फिर उसके बाद निकालना, पॉकेट से अगर तुम निकालोगे तो वो एक प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने के लिए मिलेगी, जिसके तुम एक पाउच वाउच ले सकते हो। एंड अगर ये ब्रेडेड होती तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी काफी हद तक कम हो जाती, लेकिन पाउच तो तब भी हेल्प करता। और उसी के साथ भाई चार्जिंग की टेंशन खत्म हो जाती है, भाई चार्ज नहीं हो रहे, लेकिन भाई उसमें फाइंड माई भी तो मिल जाता है। लेकिन इसके साथ अगर तुम्हारे साथ हमेशा ये रहना है तो कहीं गिरना भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है खोना भी नहीं है, खोने की संभावना भी खत्म हो जाती है। और एक चीज से तो तुम्हें निश्चिंत हो जाना है भाई, कान में कहीं फट ना जाए, तो भाई उस चीज से भी तुम निश्चिंत रह सकते हो। वॉइस क्वालिटी में जाहिर सी बात है भाई एक 22,000 23,000 वाली चीज और एक 2,000 वाली चीज में तुम्हें अंतर देखने के लिए मिलेगा ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो आईपॉड के साथ ईयरबड्स आते थे ना भाई, वो कमाल के थे, मतलब इतने कमाल का ये भी नहीं है, हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है तब भी मुझे इतने कमाल का नहीं लगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि 2,000 रुपए में क्या इन्हें लेना वर्थ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी मत लेना। हाँ, अगर तुम्हें डिस्काउंट में 1500 तक भी मिल जाता है ये, या फिर 1550 तक भी मिल जाता है, तो ये तुम ले सकते हो, क्योंकि इतने में कोई अच्छी कंपनी जो JBL वगैरह है उसके कंपटीशन का ये मिल जाता है। और इतना तुम्हें पता है एप्पल का इकोसिस्टम वगैरह, कुछ एक्सक्लूसिव फीचर अगर तुम आईफोन यूजर या मैकबुक यूजर वगैरह हो तो वो तुम्हें सिर्फ इसके साथ ही मिलेंगे और किसी के साथ कनेक्ट करके तो मिलेंगे नहीं। एंड उसके साथ तुम रिलायबिलिटी पे भी इस पे जा सकते हो, क्योंकि एप्पल है, जाहिर सी बात है, तो प्रोडक्ट रिलायबल ही होता है, तो वहां पे तुम इसे इजीली खरीद सकते हो और निश्चिंत होकर इस पे जा सकते हो। तो मेरे विचार में अगर तुम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो उसके अलावा भी इसको ले सकते हो यार, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की मैंने तुम्हें बताया कि किस वजह से ये सही है एयरपॉड्स के ऊपर भी, लेकिन किस वजह से खराब है। अगर तुम्हें म्यूजिक लवर हो या फिर भाई तुम्हें साउंड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, तो वहां कहीं ना कहीं तुम्हें सोचना पड़ेगा। ऊपर से सबसे बड़ी बात आती है तुम्हारे बजट की, तो तुम अपने बजट में रहते हो देखना चाहते हो कि तुम किसी आफ्टर मार्केट वाला या वैसी कंपनी का वायरलेस TWS लोगे या फिर ये लोगे। तो अगर तुम्हारी चॉइस भी तुम कमेंट में शेयर करना चाहते हो तो फटाफट से जाके कर सकते हो, और वीडियो कैसी लगी मुझे फटाफट से जाके कमेंट में उसके साथ ही बता देना। एंड वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। मिलता हूं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय।